हाय फ्रेंड्स, छोटों को हेलो और बड़ों को नमस्कार। आई एम प्रिंस जैन। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो मुझे जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो आज से याद रखिए मेरे इस नाम को और पहचान लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि मैं आपके बीच बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत सी ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एक ड्रास्टिक चेंज पाएंगे। अपनी लाइफ को बहुत ही इजी और कंफर्टेबल आप खुद ही कर पाएंगे। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। अपनी प्रॉब्लम्स का आप खुद ही सॉल्यूशन कर पाएंगे, और खास तौर पर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं, छोटे बड़े, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, मिडिल एज ग्रुप या ओल्ड एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप वाले मेरे इस वीडियोस को जरूर देखें। अपनी लाइफ के बिजी शेड्यूल में से 8 से 10 मिनट सिर्फ रोज निकालने हैं, और इन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आई एश्योर कि आप कुछ ना कुछ चेंज जरूर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर को जिसमें आप हैं, मैं हूं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है और लाइफ चेंजिंग टिप्स हैं। तो बेसिकली सब जानते हैं इस बात को कि लाइफ ऑफ अ मैन इज अ जर्नी। इंसान का जीवन एक जर्नी है। जैसे किसी भी जर्नी के अंदर बहुत सारे स्टेशन आते हैं, वैसे लाइफ के अंदर बहुत सारे फेजेस आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छे तो अच्छे होते ही हैं, और अगर हमारे को बुरे फेजेस के अंदर अपने आप को कैसे कंफर्टेबल रखना है, कैसे उस वक्त को इजी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। हम आपके साथ वही चीजें शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस नए सफर को जिसका नाम है लाइफ लेसन्स विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। अब आप कहेंगे कि ये फ्रेंड गुरु क्या है? तो फ्रेंड्स, लाइफ में पता है 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स एंड हमारे टीचर्स। मैं इन तीनों में से कुछ नहीं हूं, पर हाँ, आपका फ्रेंड बनकर आपको कुछ टीच जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई एज नहीं होती। कभी कभी छोटा सा बच्चा भी हमारे को कुछ बहुत सी चीजें सिखा देता है, और जिससे कुछ सीखने को मिले वो हमारी टीचर की ही कैटेगरी में आता है। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो आज से पहले कभी किसी ने आपके साथ शेयर नहीं करी होंगी, कभी किसी ने नहीं करी होंगी वो बातें। बेसिकली हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, एक ऐसी साइंस है जिसका कनेक्शन हमारी लाइफ से, लाइफ की हर चीज से है। हमारी डेली रूटीन्स, हमारे रिलेशंस, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिंदगी की हर अच्छाई बुराई का कनेक्शन जो है वो एस्ट्रोलॉजी से है। और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल साइंस है, और आमतौर पे देखा गया है कि एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत से लोगों में या तो बहुत अंधविश्वास है या बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और खास करके मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सा हमारा आजकल का यूथ, टीनेजर्स, जो एस्ट्रोलॉजी के नाम से उनका माइंडसेट ऐसा है कि दूर भागते हैं। एस्ट्रोलॉजी को लेके उनके माइंड के अंदर कुछ ऐसी पिक्चर आ जाती है जैसे पुराने जमाने के पंडित, ज्योतिषी, पूजा पाठ एंड ऑल। कुछ माइंडसेट ऐसा है उनका, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे कि बताया कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल साइंस है जिसका हमारी लाइफ से कनेक्शन है। एंड सेकंड इसके अंदर चीज आती है, व्हाट इज जन्म कुंडली। जब भी कोई लाइफ के अंदर बॉर्न होता है, कोई भी इंसान का जन्म होता है, तो एक जन्म कुंडली बनती है, हॉरोस्कोप बनता है, जिसे हम बर्थ चार्ट भी कहते हैं। बेसिकली जन्म कुंडली इज अ बैलेंस शीट ऑफ आवर पूर्व जन्म कर्म्स। पूर्व जन्म के जो कर्मास होते हैं उसकी एक बैलेंस शीट है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए की बात करें हम, सीए हमारी बैलेंस शीट बनाता है, हमारे अकाउंट्स देखता है। उस बैलेंस शीट के अंदर हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस, सब चीजों की डिटेल्स होती है। वैसे ही जन्म कुंडली के अंदर पूर्व जन्म में हमने क्या अच्छे बुरे कर्म किए हैं, या लाइफ के अंदर हमारा कैसा टाइम पीरियड आएगा, क्या अप एंड डाउन्स आएंगे, वो चीज हमारी जन्म कुंडली शो करती है। और जैसे अगर आपको बिफोर टाइम अगर इस बात का पता लग जाए या कोई आपको गाइड कर दे
कि आपकी लाइफ के अंदर बुरा वक्त या बुरा फेज कोई भी ऐसा आने वाला है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बिफोर टाइम प्रिपेयर कर लेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आप एक हाईवे पे कार चला रहे हैं, 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, और आपको बिफोर टाइम कोई इस चीज का इंडिकेशन दे दे, कुछ आपको ऐसा पता लग जाए कि आने वाले 30-40 किलोमीटर के बाद रास्ता खराब है, सड़क खराब है, या स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो डेफिनेटली आप बिफोर टाइम अपनी गाड़ी को संभल के चलाएंगे और एक मेजर एक्सीडेंट होने से या गाड़ी खराब होने से आप अपने आप को बचा लेंगे, अपने आप को सेफली सिक्योरली उस फेज से निकाल लेंगे। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, और आज हम बहुत ही एक मेजर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि है हमारे लाइफ के कर्म और भाग्य, मीन्स कर्मा एंड डेस्टिनी। यहां पे मैं वो वाला कर्म नहीं कह रहा कि जो आप समझे कि पाप कर्म वाला या पाप पुण्य वाला कर्म की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे कर्म मीन्स हमारा प्रैक्टिकल एफर्ट्स, लाइफ में जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारे लाइफ के एम हैं, उस टारगेट को अचीव करने का जो डिस्टेंस है, उस टारगेट तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है, वो हमारा कर्म है, जिसको हम अपने कर्म से अचीव करते हैं। जो हमारे प्रैक्टिकल एफर्ट्स हैं वो कर्म है। तो इंसान को जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ऑलवेज कर्म पे बिलीव करना चाहिए, एफर्ट नहीं कभी भी छोड़ने चाहिए। अगर हम सोचे कि हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल ही जाएगा, अगर हमारे भाग्य में होगा तो हमारा ये काम हो जाएगा, अगर हमारे भाग्य में हुआ तो हमारा सब कुछ मिल जाएगा, तो भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भाग्य में अगर किसी के लिखा है कि आपको कोई कह दीजिए आपके स्टार्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास तो बहुत पैसा आएगा, आप मल्टी मिलियनियर बनोगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम घर पे आराम से बैठ जाएं, कोई एफर्ट्स ही ना करें, कोई कर्म ना करें लाइफ के अंदर। हमें को कर्म तो करना पड़ेगा। हम कर्म करेंगे तो अपने आप को मल्टी मिलियनियर उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। कोई ऐसा सोच के बैठ जाए जी कि मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है और वो एफर्ट ही ना करे, तो उसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं आ सकता। अब मिसाल के तौर पे एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज करिए आपके पास एक मर्सिडीज कार है या कोई भी आपके पास लग्जरियस कार है। आपने पहले कर्म किया, आपका भाग्य ने साथ दिया, तो आपको वो लग्जरियस कार आपको भाग्य से मिली। पर अगर आपने उस लग्जरी का सुख लेना है, उस गाड़ी को चलाना है, तो उसके लिए खुद ही प्रैक्टिकल एफर्ट करके गाड़ी खोलनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, और उसका आपको लग्जरी का आपको एंजॉय करना पड़ेगा। बेसिकली वो एफर्ट्स ही हमारा कर्म है। और सपोज करिए, देखिए आमतौर पे क्या होता है आज के टाइम के अंदर, लेडीज, फीमेल्स की मैं बात करूं तो फीमेल्स शायद मेल से 2 कदम आगे ही हैं, किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से पीछे नहीं है। और एक अगर हाउसवाइफ की मैं बात करता हूं तो आज हम बड़े आराम से कह देते हैं कि लेडीज क्या करती हैं। आज एक अच्छा खाना खाना हो और सब्जी सामने पड़ी हो, तो किचन के अंदर उस चीज को अच्छा बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए जो एफर्ट करती है, उस फीमेल का कर्म है, जो किसी लोग गिनती में नहीं लेते हैं, बट उसके बिना भी जिंदगी नहीं चल सकती है। हम जो एक अच्छा फूड एंजॉय करते हैं घर के अंदर, एक अच्छा खाना, एक लैविश फूड एंजॉय करते हैं, वो बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है, वो एक फीमेल का कर्म है, एक हाउसवाइफ का कर्म है। अगर वो कर्म ना करे तो हम अच्छा फूड भी एंजॉय ना कर पाए। और यहां पे वही बात आ गई कि कर्म और भाग्य। अगर कोई इंसान सोचे मेरे सामने खाने की थाली पड़ी है, खाना अपने आप हमारे मुंह में नहीं आ जाएगा। हम सोचे हमारी किस्मत में खाना होगा तो आ जाएगा, नहीं, किस्मत में खाना था तो थाली आपके सामने आ गई। अब उसको कर्म आपने करना है, उसको निवाला तोड़ना है और अपने अंदर खाना है, तो वो कर्म होता है। और हर चीज में कर्म होता है। सपोज करिए आज मैं एक बात करता हूं, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास होता है, और उसके पीछे जो उसका एफर्ट होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है, उसकी पढ़ाई होती है, वो उसका कर्म है, उसकी मेहनत है, उसके एफर्ट्स है। पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, अपने आप पास हो जाएगा। नहीं,
वो खाली अपने आप पास नहीं हो जाएगा, उसकी एफर्ट्स को भी देखना चाहिए, उसके कर्म को देखना चाहिए। वो कर्म करता है, पढ़ाई करता है, तभी पास होता है। सो इंसान को जीवन के अंदर मेन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कभी भी भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए, कर्म भरोसे रहना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल एफर्ट्स हमेशा करते रहना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है लाइफ में कभी कभी ऐसी स्टेज आए कि हम किसी काम को करते हैं, एक बार के अंदर हमारे को सक्सेसफुल नहीं हुए, 2 बार में नहीं हुए, 3 बार में नहीं हुए, बट हाँ, जीवन में जो इंसान कर्म का साथ नहीं छोड़ते वो लाइफ के अंदर डेफिनेटली एक ना एक दिन अपने टारगेट्स को डेफिनेटली अचीव करते हैं। यहाँ अगर आप थक के बैठ जाएंगे कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो भाग्य भी कर्म से ही बनता है और कर्म से ही सब कुछ मिलता है। आज बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सीए की, आईएएस की स्टूडेंट्स होते हैं, तैयारी करते हैं, कई बार वो एक अटेम्प्ट के अंदर उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वो अपना यहाँ पे ये कर्म करें कि उस बच्चे के साथ उम्मीद तो आपने जोड़ दी, उम्मीद तो आपने बहुत लगाई, और बच्चे के माइंड पे भी एक बहुत सा प्रेशर पड़ जाता है। खास तौर पे मैं उन पेरेंट्स के लिए भी ये कहना चाहूंगा, वो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि हम अपने बच्चे के ऊपर अपनी उम्मीद का एक प्रेशर डाल देते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर डाल देते हैं, और उस प्रेशर के अंदर वो बहुत मेहनत करता है और कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसे के अंदर हमारा कर्म ये होना चाहिए कि सपोज करो वो अगर एक अटेम्प्ट के अंदर क्लियर नहीं कर पा रहा, 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा, हमारे को उसको मोटिवेट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए। उसको जो हम सपोर्ट देंगे वो हमारा कर्म है। डेफिनेटली जब हम एक टीम की तरह सब मिलके कर्म करेंगे, स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई का कर्म करना है, हमने उसको जो सपोर्ट करनी है, उसको जो मॉरल सपोर्ट देनी है, उसको मोटिवेशन देना है, उसकी जो हेल्प करनी है, वो हमारा कर्म है। तो डेफिनेटली उस कर्म से वो अपना लाइफ का टारगेट अचीव करेगा और सब कुछ उसको मिलेगा और अपना भाग्य को बना लेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपको डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलेगा। बहुत पुरानी बात है, एक बच्चा क्लास के अंदर पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा वीक था, तो वो टीचर से रोज डांट खाया करता था। तो एक दिन किसी बात के ऊपर टीचर ने उसको गुस्सा किया और डंडे से उसको कहा कि हाथ आगे करो, और उसने हाथ आगे किया और टीचर ने बड़े अजीब से वे के अंदर, बड़े अजीब सी तरीके से उसको कहा, अरे तेरे हाथ में तो पढ़ाई की लकीर ही नहीं है, तू क्या पढ़ेगा, छोड़, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ये बात उस बच्चे के दिल को लग गई, वो बहुत डिस्टर्ब रहा और 2 दिन तक इस वजह से सो भी नहीं पाया। तो तीसरे दिन उस बच्चे ने क्या किया कि एक चाकू लेके, नाइफ लेके अपने हाथ पे कट करके एक लकीर सी बनाई और स्कूल गया और कहा कि सर देखिए, आपने कहा था मेरे हाथ में पढ़ाई की लकीर नहीं है, और ये देखिए मैंने लकीर बना ली, अब तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना, कुछ बन पाऊंगा ना। तो टीचर ने उसका ये हौसला देख के, उसके दिल को देख के, उसको इमोशनल होके ब्लेसिंग्स दी कि हाँ बेटा, तू बड़े होके जरूर कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। और यकीन मानिए, उस बच्चे ने अपनी मेहनत से, लगन से पढ़ाई करके आगे, बहुत आगे बड़ा बना और एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेन मैंने ये कहना चाहता हूँ कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे, लगन से करेंगे, तो कर्म हमारे भाग्य को भी बदल देगा, डेस्टिनी को भी बदल देगा। और अब मैं आपको यहाँ पे इसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हमारा प्लैनेट शनि, सैटर्न। शनि ही कर्म को रिप्रेजेंट करता है। बहुत से लोगों को ये धारणा होती है, बहुत से लोगों के मन में एक डर है शनि के नाम को लेके, कि शनि के नाम से डरते हैं कि शनि खराब है। शनि हमारा तब तक खराब नहीं होगा जब तक हम अच्छे कर्म करते रहेंगे। हम अच्छे कर्म करते हैं और हमारी अगर इंटेंशन सही है, हमारा ट्रैक सही है, हम सही रास्ते पे चलते हुए अच्छे कर्म करेंगे, तो डेफिनेटली अगर कुंडली में शनि खराब है तो भी ठीक हो जाएगा। शनि हमारे अगर कुंडली में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम भी दे रहा है, तो हमारा कर्म सही हो और हम सदकर्म करें, अच्छे कर्म करें, तो डेफिनेटली हम अपने शनि को भी ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी बातें लेके, बहुत सी ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस लेके हमारी डेली रूटीन के मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ आऊँगा। आज इतना ही, और अगले कुछ हम
टॉपिक्स आपके आगे लेकर आएंगे कि अपनी लाइफ में टाइम को कैसे मैनेज करें, अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करें, और एक टीनेजर्स और बड़ों के बीच के अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बने, उनके बीच में जनरेशन गैप्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है, किन प्लैनेट्स की वजह से प्रॉब्लम आती है और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगली वीडियोस में ये सब चीज़ें आपके साथ लेकर आऊँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर रखें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस, नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।